हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान ड्रॉप्स। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक मैट्रिक्स के बारे में। इसके अंडर हम आज देखेंगे इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे वेक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। सो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स। यहाँ पे हम जानेंगे कि मैट्रिक्स एक्चुअल में होता क्या है। तो हम मैट्रिक्स को इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं। मैट्रिक्स इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन रोज एंड कॉलम्स। इसका मतलब ये है मैट्रिक्स एक प्रकार का अरेंजमेंट है। कोई भी जैसे कि एलिमेंट्स ले सकते हैं, वो हो सकता है या तो किसी का नाम हो सकता है या फिर कोई नंबर्स हो सकते हैं या कोई वर्ड्स हो सकते हैं। बस उनको रो और कॉलम के फॉर्म में जब हम अरेंज करते हैं तो उस अरेंजमेंट को हम मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स को हम ये तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंडर लिखा जाता है मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को, या तो हम इसको ओपन ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इसमें, जैसे कि देखें राम, श्याम, पूजा, रेखा। तो यहाँ पे हम जब राम टू श्याम की ओर जाते हैं तो ये हमारा एक कहलाता है एक रो, और ये हमारा दूसरा रो। इसी प्रकार जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम होता है और ये हमारा सेकंड कॉलम होता है। इसी प्रकार 1, 3, 4, 5 ये भी हमारा यहाँ पे मैट्रिक्स के फॉर्म में अरेंज्ड है। इसी प्रकार बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अब हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। एक्चुअल में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। ऑर्डर को हम डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ़ रोज़ मतलब हमारे मैट्रिक्स में कितने रोज़ हैं, मतलब रोज़ की संख्या कितनी है, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स मतलब हमारे मैट्रिक्स में कॉलम्स की संख्या कितनी है। इस मैट्रिक्स में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो 1 एंड 2 है, मतलब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ है 2 और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 2 हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ रोज़ भी 2 हो गए और नंबर ऑफ़ कॉलम भी 2 हो गए। तो इस मैट्रिक्स को हम 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स कहेंगे, या फिर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होगा या डायमेंशन होगा वो 2 क्रॉस 2 होगा। हम किसी भी मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स अगर AIJ से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ I जो होता है वो नंबर ऑफ़ रो नंबर होता है और J जो होता है वो कॉलम नंबर होता है। अगर हमारे पास M क्रॉस N की मैट्रिक्स है तो यहाँ पर I की वैल्यू जो होगी 1 से M तक कुछ भी हो सकता है, और इसी प्रकार जो J की वैल्यू होगा वो भी 1 से N तक कुछ भी हो सकता है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हम सबसे पहले देखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फ्रेंड्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में जानने से पहले हम इसके डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो डायगोनल एलिमेंट्स वे एलिमेंट्स होते हैं जहाँ पे I और J की वैल्यू सेम होती है, मतलब इसको हम AII या AJJ भी लिख सकते हैं। जैसे कि इसमें देखिए डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पे 1, 1 एंड 1 है, क्योंकि यहाँ पे अगर इसको हम इसका पोजीशन दें तो ये जो है 1, 1 पोजीशन पे है, क्योंकि यहाँ पे ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, इसलिए इसका पोजीशन I इज़ इक्वल टू 1 है और J इज़ इक्वल टू भी 1 है। सिमिलरली यहाँ पर जो 1 है इसका पोजीशन 2, 2 है, I इज़ इक्वल टू 2 है, J इज़ इक्वल टू 2 है। देन यहाँ पर भी I इज़ इक्वल टू 2 हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो 1, 1, 1 है वो इस मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट्स है, और प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स वे एलिमेंट्स होते हैं, मतलब यहाँ पर जो सबसे बड़ा डायगोनल रहेगा वो हमारे प्रिंसिपल डायगोनल कहलाते हैं। इसके अलावा प्रिंसिपल डायगोनल सिर्फ एक ही हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बाकी डायगोनल्स बोले तो सारे डायगोनल्स छोटे छोटे होते हैं। अब यहाँ पर अगर डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू 1 है और बाकी सारे एलिमेंट्स की वैल्यू 0, 0 है, जैसा कि इस मैट्रिक्स में दिखाया गया है,
तो इस प्रकार का मैट्रिक्स हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में। हमने जैसा कि देखा कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हमारा सबसे बड़ा डायगोनल एलिमेंट्स होता है। तो अगर प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट जो होता है इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है और इसके ऊपर के सारे एलिमेंट्स और उसके नीचे के भी सारे एलिमेंट्स अगर जीरो होते हैं तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स में जो प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट्स होता है वो कुछ भी हो सकते हैं। ABC मतलब कुछ भी हो सकते हैं, ABC की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जबकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करें तो वहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स जो होते हैं सिर्फ 1 1 1 होते हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं। इसलिए यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। अब हम देखते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जब प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स के ऊपर के सारे एलिमेंट्स कुछ भी होते हैं लेकिन नीचे के सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाते हैं तो ऐसा मैट्रिक्स जो होता है ये ऊपर की ओर एक ट्रायंगल फॉर्म करता है। इसीलिए इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसी प्रकार हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी देख सकते हैं। जब डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पे भी हम प्रिंसिपल डायगोनल लेंगे तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर के सारे एलिमेंट्स जब जीरो हो जाते हैं और नीचे के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो जीरो भी हो सकते हैं और कुछ भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स फॉर्म होता है उसको हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करते हैं वेक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। हम वेक्टर्स को मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर हम किसी भी वेक्टर को इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेक्टर A = A i + B j, तो हम इसका जो मैट्रिक्स है उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पे जो x एक्सिस के अलोंग जो वैल्यू है उसको हम पहले लिखते हैं, फिर y एक्सिस के अलोंग जो वैल्यू है उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एक कॉलम मैट्रिक्स मिलता है। फ्रेंड्स कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होता है। नंबर ऑफ़ रोज़ बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन कॉलम सिर्फ एक ही होता है। तो इस प्रकार का मैट्रिक्स जो हमारा कहलाता है कॉलम मैट्रिक्स। और अगर हम किसी वेक्टर को कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखें तो ये हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इसका कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, तो हमें यहाँ पे इसको जब हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो ये हुआ। देन इसका कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन हम इस प्रकार से कर सकते हैं, जहाँ x एक्सिस के अबाउट इसकी वैल्यू a है और y एक्सिस के अबाउट इसकी वैल्यू b है। तो हम इसका जो रिप्रेजेंटेशन है उसको इस प्रकार कर सकते हैं, पहले a का लेंगे फिर b का लेंगे। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। हम नेक्स्ट वीडियो में ये डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स एज ऑपरेटर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है तो कृपया सपोर्ट बनाए रखिएगा। थैंक यू।